हम आपसे निवेदन कर रहे कि अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेम की बातें सिखाएं, अपने बच्चों को भगवान की भक्ति की बातें सुनाएं सिखाएं, अपने बच्चों को हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाएं। हम लोग किस महान संस्कृति में हुए हैं, ये बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाए। पर हमारा तो इतिहास ही बदल दिया गया। हम लोगों ने इतिहास में बचपन में क्या पढ़ा है, समय लाल जी? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, ये सब ज्यादा पढ़े हैं। इनकी हिस्ट्री हमें ज्यादा पता है और हमें अपने पूर्वजों की या अपने महान योद्धाओं की गाथाएं याद नहीं है कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता कौन थे, कि कैसे पराक्रम। हाँ, नाम तो लोगों ने सुन रखा है क्योंकि वो मुगलों से युद्ध हुआ। तो चाहे सम्राट अशोक हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, नाम तो सुने, पर उनका जैसा चरित्र जीवन में उतरना चाहिए अथवा जैसा सुनना चाहिए वैसा नहीं सुना, ऐसा नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि आखिर में पढ़ाया तो ये जाना था कि मुगल महान थे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं गुरुकुलों की परंपरा लौटनी चाहिए। अरे यदि मुगल महान थे तो फिर हमारे देश को लूटने वाले वो कौन थे? हमारे देश पर, हमारी माता बहनों पर अत्याचार करने वाले, बच्चों पर अत्याचार करने वाले वो कौन थे? जिन्होंने हजारों हिंदुओं, लाखों हिंदुओं को जो है सर कत्ल कर दिया, लाखों हिंदुओं को बलपूर्वक जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया, वो कौन था? पर हम लोगों को तो ये लगता है कि बस हम सुरक्षित हैं, हम आनंद, हमें किसी से क्या करना है। अपने बच्चों को महापुरुषों के चरित्र सुनाइए। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है हमारे इतिहास में, वो ये है कि हमारे पूरे इतिहास को 3-4 हजार वर्षों तक ही सीमित रखा गया है। हमारा इतिहास कितना पुराना है शास्त्री जी? हम लोगों का जो इतिहास है वो लाखों लाख वर्ष पुराना है कि नहीं है? पर इतिहासकार, जो आधुनिक इतिहासकार हुए, उन आधुनिक इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को 3-4 हजार वर्षों से ज्यादा का स्वीकार नहीं किया। तो क्या 4000 वर्षों के पहले सृष्टि नहीं थी? क्या 4000 वर्षों के पहले मनुष्य नहीं था? तो उसके पहले के इतिहास को क्यों नहीं खोजा, पढ़ाया जाता, समझा जाता? क्योंकि उसके पहले यदि जाते हैं तो हमारे श्री कृष्ण का युग, हमारे श्री राम की गाथाएं और हमारे प्रभु की अवतारों की चरित्र होते हैं, चर्चाएं, वो सब हटाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि उसके इधर बाद का लो, उधर का सब छोड़ो। तो इतिहासकार, जो आधुनिक इतिहासकार माने जाते हैं, उन आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास से वो सब चीजें हटा दी। बोले इतिहास इतना ही है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में कुछ महाभारत की कथा, रामचरितमानस की चौपाइयां, हम लोग तो जब छोटे थे तो कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ाई भी जाती थी। अब तो धीरे धीरे वो भी कम हो रही है। पर हर जो है स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में, हर जगह गीता पढ़ाई जानी चाहिए। आज भगवत गीता को दुनिया के जितने दार्शनिक हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, अथवा जितने भी किसी भी धर्म को मानने वाले जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो मानते हैं कि हाँ, गीता जो है बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है। आज विदेशों में श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा प्रचार हो रहा है, लोग खूब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और गीता का जो है शोध हो रहा है। हमारे रघुनंदन शास्त्री जी खूब जाते हैं विदेशों में, आपने देखा होगा शास्त्री जी कि विदेशों में भगवत गीता को कितना आदरपूर्वक पढ़ा जाता है और उसको समझा जाता है। और आज हमारे भारतवर्ष में, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं गीता पढ़ाई नहीं जा रही। गुरुकुलों में जो संस्कृत गुरुकुल चल रहे हैं वहां लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो उतने से क्या होगा। पर जब तक शिक्षा व्यवस्था में वो लागू ना हो तो इतने महान ग्रंथ का प्रचार नहीं और उसका लाभ लोग नहीं ले पाएंगे, समाज उसका लाभ नहीं ले पाएगा। और गीता केवल ये नहीं सिखाती कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे।
बल्कि गीता ये सिखाती है कि जो गांडीव छोड़कर अर्जुन जा रहा था उससे कहा कि भागो मत, उठा गांडीव और युद्ध कर, कर्तव्य पर अटल रहे, कर्तव्य पथ पर अड़ा रहे। अपने कर्तव्य पथ पर लगाना सिखाती है गीता, कर्मनिष्ठ बनाती है गीता, व्यक्ति को कर्म के प्रति जगाती है गीता। तो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाना चाहिए कि नहीं? हमारे यूएसए से हमारी अम्मा जी यहाँ बैठी हैं, जो कई देशों में भ्रमण करती हैं, यूएसए में बहुत समय रही और अब वृंदावन वासी हैं और बड़ी जल्दी वानप्रस्थी बनेंगे। तो हमारी अम्मा जी प्रायः गीता जी पढ़ती रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि गीता के जो सूत्र हैं वो जीवन में कैसे जो है स्फूर्ति भरने वाले हैं, चेतना भरने वाले हैं। और आज हम उस भगवत गीता जैसे ग्रंथ की उपेक्षा करके और समाज को आदर्श समाज बनाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। उपन्यासों को पढ़ने से समाज आदर्शवादी नहीं बनेगा भैया। समाज को आदर्शवादी बनाना है तो उसको भगवत गीता और रामचरितमानस पढ़ाना होगा। रामचरितमानस और भगवत गीता ये दो अद्भुत ग्रंथ हमारे यहाँ है, इनको पढ़ने पढ़ाया जाने लग जाए तो जीवन बदल जाए बच्चों का है? यदि विचार करिए बच्चों को रामायण पढ़ाई जाए तो उनकी समझ में आएगा कि दूसरे की नारी का हरण करने के कारण बड़े भारी बलवान, जिसके कारण लोकपाल दिक्पाल सब डरते थे, उस रावण की क्या दशा हुई है? तो वो आदर्श उनके जीवन में आएगा। जो दूसरे की संपत्ति का हरण करता है उसकी क्या दशा होती है। आज भाई के प्रति प्रेम नहीं है, रामायण पढ़ेंगे तो भाई के प्रति भाई का समर्पण प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? भरतलाल जी कह रहे हैं ये संपत्ति ये साम्राज्य सब राम जी का है, और राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। पिताजी ने भरत भैया को दिया है कि भरत स्वीकार करें। इतना बड़ा साम्राज्य, लेकिन एक दूसरे पर न्यौछावर कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। वो समर्पण बच्चों में कहां से आएगा? रामायण पढ़ी होती तो उन्हें लगता कि नहीं ये मेरा सहोदर भाई है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा चला जाए तो चला जाए।